आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं मोनिका ठाकुर और आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी। राजधानी शिमला में कांग्रेस द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस हिमाचल प्रभारी सुशील कुमार शिंदे विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री जीएस बाली, विद्या स्टोक्स, कौल सिंह ठाकुर व ठाकुर सिंह भरमौरी भी मौजूद रहे। हालांकि आज किसी के खिलाफ नारेबाजी नहीं की गई, लेकिन मुख्यमंत्री के पक्ष में जमकर नारेबाजी हुई। वहीं मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कि सीबीआई ने आधी अधूरी स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की है, उस पर उन्होंने कहा कि सीबीआई केंद्र की बड़ी जांच एजेंसी है, इसलिए वह कोई कमेंट नहीं करना चाहते। ये साधारण बात है, जब पीसीसी की मीटिंग होती है, कई मुद्दों पर होती है। आपकी बात हमारे जो हिमाचल के आभारी है श्री सुशील कुमार पांडे शिंदे जी आए हैं, उनकी आज़ाद में ये मीटिंग हो रही है। जो मीटिंग जो है बिल्कुल ठीक बड़े अदब के साथ होगी। सर, पार्टी में थोड़ा सा गुटबाजी दिख रही है, तालमेल की कमी लग रही है और नारेबाजी भी इस तरह से, इसको आप कैसे आंकते फिर? नारेबाजी नहीं होनी चाहिए और है, मगर बात है नारेबाजी करना बाहर मैदान में सीख है, जलसे जुलूस में करना चाहिए, किसी मीटिंग में करना सही नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। ये जो है मीडिया केस है सर, इसमें सीबीआई को कुछ हाथ नहीं लगा। इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये सीबीआई एक प्रमुख जांच संस्था है, तो अपना काम सही कर रहे होंगे। थैंक यू सर। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, शिमला। हर साल की भांति इस साल भी सुंदरनगर में सुकेत उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उत्सव के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संयोजक कुलदीप गुलेरिया। इस बार भी सुंदरनगर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के ऑडिटोरियम में 5 और 6 अगस्त को सुकेत उत्सव का आयोजन होने जा रहा है। ये तीसरा सुकेत उत्सव है और इसमें भी गत वर्ष की भांति ही लोक संस्कृति के संरक्षण से संबंधित लोक नृत्य प्रतियोगिता होगी, लोकगीत प्रतियोगिता होगी और उसके साथ साथ यहाँ 3 नाटक भी दिखाए जाएंगे। और इस समारोह में हमारे जो पहली संध्या होंगी 5 तारीख को, 5 अगस्त को, उसमें हमारे मुख्य अतिथि होंगे माननीय मुख्य संसदीय सचिव आदरणीय श्री सोहनलाल ठाकुर जी। और जो 6 तारीख की संध्या है, दूसरी संध्या है, उसमें हमारे मुख्य अतिथि होंगे माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार आदरणीय प्रकाश चौधरी जी। और प्रथम जो संध्या है हमारी 5 तारीख को, उसमें हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे एडीएम मंडी आदरणीय श्री राजीव कुमार जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में ही मौजूद रहेंगी एसडीएम सुंदरनगर आदरणीय सुश्री देवा श्वेता वानिक जी। और उसी के साथ हमारे बीच में होंगे एमडी महावीर पब्लिक स्कूल। ये सभी विशिष्ट अतिथि रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, सुंदरनगर। अगले सप्ताह से हमीरपुर के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 9 माह से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों को खसरा रुबेला इंजेक्शन लगाया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त हमीरपुर मदन चौहान ने हमीर भवन में खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि खसरा रुबेला वैक्सीन के लगाने से बच्चों की शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। इस अभियान में सभी संबंधित विभागों की भागीदारी रहेगी। उपायुक्त ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि खसरा रुबेला के बारे में अभिभावकों को भी अवगत करवाया जाए। इस बारे में निजी स्कूलों के साथ भी आवश्यक बैठक आयोजित कर इस अभियान में शामिल किया जाए।
इस अभियान में प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग सिरिंज का उपयोग किया जाएगा और टीकाकरण के तुरंत बाद इसे डिस्पोज भी कर दिया जाएगा। खसरा एक घातक बीमारी है जिसकी वजह से हर वर्ष लाखों बच्चे मौत के मुंह में समा जाते हैं। भारत सरकार ने 1985 में मीजल वैक्सीन को टीकाकरण प्रोग्राम में शामिल किया था। अब 2010 में मीजल का दूसरा टीका शामिल किया गया जो 16 से 24 महीनों के बच्चों को लगाया जाता है। इसकी वजह से खसरा से होने वाली बीमारियों की रोकथाम हुई और अब खसरा रुबेला को टीकाकरण अभियान में शामिल किया गया। हमीरपुर जिला में 1,08,000 बच्चों को इस अभियान के तहत टीकाकरण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट पोलस्टार टीवी हमीरपुर। हमीरपुर जिला में सभी विभागों के विभागाध्यक्ष प्रत्येक माह अपने कार्यालयों में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित करना सुनिश्चित करें ताकि सभी कार्यों को समयबद्ध पूरा किया जा सके। यह निर्देश उपायुक्त मदन चौहान ने हमीर भवन में प्रशासन में कार्य दक्षता को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उपायुक्त मदन चौहान ने कहा कि ई समाधान के तहत प्राप्त शिकायतों का 7 दिन के भीतर भी निपटारा सुनिश्चित किया जाए ताकि लोगों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाए, साथ ही पुराने रिकॉर्ड जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको भी कार्यालय स्तर पर कमेटी बनाकर नष्ट किया जाए। इससे कार्यालयों में स्वच्छता भी रहेगी। उन्होंने कहा कि आरटीआई एक्ट के तहत प्राप्त आवेदकों के निर्धारित समय के भीतर ही निपटारा सुनिश्चित करना भी जरूरी है। इसके लिए सभी विभागों में जन सूचना अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। इस अवसर पर उन्होंने जलागम परियोजना के तहत लंबित कार्यों को पूरा करने के भी निर्देश दिए। इसकी रिपोर्ट भी जिला प्रशासन को प्रेषित करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के तहत गृह निर्माण अनुदान योजना के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। आंगनबाड़ी केंद्रों में पौष्टिहार के भंडारण की उचित व्यवस्था के साथ साथ खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है। उपायुक्त मदन चौहान ने पीडब्ल्यूडी और विद्युत विभाग के कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की। ब्यूरो रिपोर्ट पोलस्टार टीवी हमीरपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर न केवल देश को निराशा के माहौल से निकाला बल्कि देश में वर्षों से भेदभाव झेल रहे वर्ग के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाकर देश के करोड़ों जरूरतमंदों के जीवन स्तर में सुधार किया है। यह बात भाजपा मीडिया सह प्रमुख नरेंद्र अत्री ने धर्मपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सकारात्मक दृष्टिकोण भारत के प्रत्येक युवा को अपनाकर जीवन में आगे बढ़ना होगा, तभी वह निजी लक्ष्यों के निर्वाह के साथ साथ राष्ट्र एवं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करके युवा राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। वहीं देवभूमि में बढ़ रही अपराध व अप्रिय घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए अत्री ने कहा कि कहीं न कहीं इन घटनाओं के पीछे नशा भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है। इसलिए जिम्मेदार युवाओं को नशे पर अंकुश लगाने के लिए एवं नशे के खात्मे के लिए आगे आना होगा। आज शिमला में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित कामकाजी युवाओं के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य वक्ता मुझे भाग लेने का मौका मिला। मैं आयोजकों को बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने गृह क्षेत्र से संबंधित युवाओं से बातचीत करने का मौका दिया। बैठक में, सम्मेलन में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई कि किस तरह युवाओं को अपने व्यक्तिगत, निजी, पारिवारिक लक्ष्यों के साथ साथ अपने सामाजिक एवं राष्ट्र के प्रति जो दायित्व हैं उनका निर्वाह किस तरह करना चाहिए। आज समाज के अंदर किस तरह वो जिम्मेदार भूमिका अपनी अदा कर सकते हैं, किस तरह देश में जो नरेंद्र मोदी जी का अभियान चल रहा है भारत को विश्व गुरु बनाने का, उसमें वो कैसे योगदान कर सकते हैं और किस तरह यदि हिमाचल देवभूमि में अपराध बढ़ रहा है, अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, तो उसमें उन युवाओं की क्या भूमिका रहनी चाहिए। इन तमाम विषयों पर विस्तार पूर्वक युवाओं ने चर्चा की। सब युवाओं का एक मत मानना है कि जिस तरह श्रीमान नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, जिस तरह की नीतियां वो आम आदमी के कल्याण के लिए, आम आदमी के उत्थान के लिए बना रहे हैं, वो सराहनीय है। वहीं दूसरी तरफ यदि हिमाचल के अंदर अपराध बढ़ रहा है, अप्रिय घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, तो वो न केवल किसी समुदाय विशेष के लिए बल्कि पूरे हिमाचल की जनता के लिए चिंतनीय विषय है, जहां इसके लिए कानून व्यवस्था सरकार को ठीक करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ समाज को भी सोचना होगा कि आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं
और इन पर अंकुश कैसे लग सकता है, इन तमाम विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। मैं बधाई देता हूं आयोजकों को और ऐसा मेरा मानना है कि लगभग 100 से अधिक युवाओं ने इसमें भाग लिया और मेरा पूरा विश्वास है कि सभी के सभी युवा आने वाले समय में एक सकारात्मक भूमिका समाज में अपनी निभाने के लिए आगे आएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हम जहां एक तरफ नशे का विरोध करेंगे, वहीं समाज में अप्रिय घटना ना हो और इसमें कैसे हम अपनी जिम्मेदार भूमिका निभा सकते हैं, ऐसा भी हम सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी। उपायुक्त हमीरपुर मदन चौहान ने कहा कि भारी बारिश के चलते ब्यास नदी में भारी मात्रा में सिल्ट आने से पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। आईपीएच विभाग के अधिकारी नियमित तौर पर पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि पेयजल का सदुपयोग करें। इस मौसम में पानी को उबाल कर पिएं ताकि किसी भी तरह की जल जनित रोगों से बचाव हो सके। उपायुक्त ने कहा कि पेयजल स्रोतों की क्लोरीनेशन के लिए भी आईपीएच विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं सभी स्कूलों के मुखियाओं को स्कूल परिसर में स्थापित पेयजल की टंकियों की साफ सफाई करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसकी रिपोर्ट भी उप शिक्षा निदेशक के माध्यम से जिला प्रशासन को भेजने के लिए कहा गया है ताकि बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित हो सके। उपायुक्त ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि स्कूलों के जर्जर भवनों के बारे में भी आवश्यक रिपोर्ट भेजी जाए। इन भवनों को असुरक्षित घोषित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही आंगनबाड़ी के भवनों के बारे में भी रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जर्जर भवनों में बच्चों की कक्षाएं नहीं चलाई जाएं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त 2017 हर वर्ष की भांति इस बार भी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल स्कूल हमीरपुर के खेल मैदान में मनाया जाएगा। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि उद्योग, श्रम एवं रोजगार कल्याण मंत्री मुकेश अग्निहोत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। मार्च पास्ट की सलामी देने के उपरांत जिला वासियों के नाम अपना संदेश भी देंगे। यह जानकारी उपायुक्त हमीरपुर मदन चौहान ने जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन प्रबंधों के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर पुरुष और महिला पुलिस बल, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड और स्कूली बच्चों द्वारा भव्य मार्च पास्ट किया जाएगा। समारोह में विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में केवल देशभक्ति से ओतप्रोत सामूहिक गीत, संस्कृति को प्रदर्शित करती सामूहिक प्रस्तुतियां ही शामिल की जाएंगी। उन्होंने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के अतिरिक्त सभी जिलावासियों से इस समारोह में उपस्थित होने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे जहां प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ेगा, वहीं उन्हें प्रदेश की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।